हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किसी भी खतौनी की नकल को देखकर कैसे बताएं कि ज़मीन कितने बीघे, कितने बिस्से, कितने बिस्वांसी बनती है। दोस्तों, आमतौर पर हर कोई ये नहीं बता पाता कि ज़मीन की नकल में कितनी ज़मीन बीघों में होती है, क्योंकि ज़मीन का जो क्षेत्रफल है नकल के अंदर वो हेक्टेयर में लिखा होने के कारण सभी को इस बात का पता नहीं होता। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए समझते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको जो बेसिक चीज़ है वो बहुत जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, बीघे दो प्रकार के होते हैं। एक पक्का बीघा होता है, एक कच्चा बीघा होता है। एक पक्का बीघा 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है, या यूं कह लीजिए कि 3 कच्चा बीघा मिलकर एक पक्का बीघा बनता है, क्योंकि कहीं कहीं पर कच्चे बीघे चलते हैं, कच्चे बीघों के हिसाब से पैमाइश चलती है, और कहीं पर पक्के बीघों के हिसाब से पैमाइश चलती है। और इसके बाद आप लोगों को ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग राज्यों में, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग राज्यों में बीघों का क्षेत्रफल अलग अलग हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ये जान लेना अति आवश्यक है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, हमारे यहाँ कितने वर्ग मीटर का बीघा प्रमाणित है, क्योंकि उसी के हिसाब से ही आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हमारी ज़मीन कितनी है। तो ये खतौनी की नकल है। इसमें आप भली बात ही देख सकते हैं कि यहाँ पर खातेदार का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर खसरा संख्या लिखी हुई है। इस नकल के अंदर दो खसरा संख्या है, एक 953, एक 1016। 953 के सामने इसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है 1.9351, जो कि हेक्टेयर में है। इसी प्रकार 1016 जो खसरा संख्या है, इसके सामने इसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है 0.6761। इन दोनों का योग नीचे दिया गया है। दो खसरा संख्या हो गई, ये 2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार इसका जो योग बनता है 2 पॉइंट या 2.6112 बनता है। अब हमें इसको बीघे, बिस्से और बिस्वांसियों में कैलकुलेट करके देखना है। दोस्तों, 5 मिनट का समय लूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, परंतु ज़िंदगी भर आपके सामने समस्या कभी नहीं आएगी। आप मिनटों में बता सकते हैं कि हमारी ज़मीन कितनी है। तो आइए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। हमारी ज़मीन हमने जो नकल में 2.6 लिखा हुआ है, 2.611 2 हेक्टेयर। यहाँ पर हम बीघे लिख करके 2.6112 अपॉन, चूँकि हमारे यहाँ पर बीघा ये चलता है 0.205 हेक्टेयर, इसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। 0.205 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 12.73756। अब हम इसको कह सकते हैं 12.73756 बीघा। परंतु ये कोई राइट सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि बीघे बीघे के बाद में जो आता है तो वो बिस्सा आता है, और बिस्से के बाद में बिस्वांसी आता है, क्योंकि हर चीज़ की एक यूनिट होती है। बीघे, बिस्से, बिस्वांसी। हम किसी आदमी को अगर ये बताएं कि इतने बीघे, इतने बिस्से, इतने बिस्वांसी है, तभी सेटिस्फाई हो पाता है। यदि हम ये कहें कि 12.7375 बीघे है, तो इससे ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरा 12 बीघे तो आपका पूरा पूरा निकल के आ रहा है। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 12। अब जो शेष बचा है इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे, बिस्सा बिस्सा इक्वल टू
0.7375 अब चूंकि ये पॉइंटों में बिगा हुआ है, इसको बिस्सों में बदलने के लिए हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बीघा के अंदर 20 बिस्सा होते हैं और ये जितना भी बिस्सा होगा आपके सामने गुना करने के बाद में आ जाएगा। इसको 14.7512 बिस्सा आ गया। इसी प्रकार ये 14 बिस्सा तो पूरा निकल के आ गया। इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब जो हमारा शेष बचा वो पॉइंटों में बिस्सा है, इसको हम बिस्वांशी में बदलेंगे। बिस्वांशी, चूंकि एक बिस्सा के अंदर 20 बिस्वांशी होती है, वो मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था, एक बिस्सा बराबर 20 बिस्वांशी। तो ये आपका पॉइंटों में बिस्सा है, इसको आप 20 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा 15.04 बिस्वांशी। चूँकि दोस्तों बिस्वांशी पैमाइश की सबसे छोटी यूनिट है, इसलिए इससे छोटी और कोई है ही नहीं, तो बिस्वांशी तक ही हम लेते हैं। जिस प्रकार दशमलव के 2 या 3 स्थान के बाद हम छोड़ देते हैं, इसी प्रकार बिस्वांशी के बाद जो भी आता है उसको हम छोड़ देते हैं। तो 15.04 आया, तो आप 15 ले लीजिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं कि जो हमें खसरा खतौनी की नकल दिखाई थी, जिस पर लिखा हुआ था 2.6112 हेक्टेयर, इसको बीघे बिस्से और बिस्वांशी में हमने निकाला है। तो हम आप कह सकते हैं आपको कि हमारी ज़मीन 12 बीघे 14 बिस्से 15 बिस्वांशी पक्का, यहाँ पर पक्के बीघे का जो हमने कैलकुलेशन किया है वो पक्का बीघा है। इसी को यदि आप कच्चा बीघा बनाना चाहें तो 3 से गुना कर सकते हैं। 3 से गुना करने के बाद इसका ट्रिपल हो जाएगा और आप कच्चे बीघों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम आपको कच्चे बीघे में बनाना सिखाएंगे, कच्चे बीघे कैसे बनाए जाते हैं, और भी बहुत कुछ वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। ओके।